भैया थे या जो भी थे, या किसी एक दो गार्जियन और हमको फ़ोन किए कि सर हम आपको 5 तारीख को या 10 तारीख को पेमेंट जो भी होगा हमसे बात कीजिएगा, हमको बोलिएगा, हम आपको पेमेंट डाल देंगे। यही हम चाहते हैं कि आपके गार्जियन हमसे कनेक्ट हो, आपसे और मेरा रिश्ता जो हो, कभी आपके मन में ये ना लगे पैसा के चलते हम आपसे मांग रहे हैं तो आपको लगेगा प्रेम सर तो आज खुशहाल है, डांट रहे हैं, आपको अंदर से खराब वाला फीलिंग आएगा। ये नहीं चाहते हम कभी भी। मेरा अंतरात्मा से अगर कुछ हो तो ये मेरा रियल है। ये ऊपर मन से आपको हम डांटते हैं, बोलते हैं कि भाई नहीं आएगा तो इतना बड़ा संस्थान हम नहीं चला पाएंगे, कोचिंग का किराया है, मेरा रोज आने जाने का खर्च है, मेरे भी घर में खर्च है, मेहनत करते मेहनत आना चाहिए, बस रियलिटी यही है। तो अगर आपके पिताजी हमसे बात कर ले, भाई बात कर ले, कोई गार्जियन बात कर ले कि सर हमसे पेमेंट मांगे, तो हम उनको बोलेंगे तुमसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तुम पर डांटना होगा, बोलना होगा, मना करना होगा, उनको बोल देंगे। उनसे क्या, वो थोड़ी आ रहे हैं यहाँ और उनको खराब लगेगा, भेजेगा पेमेंट। आपसे मेरा संबंध मधुर होना चाहिए, रियलिटी ये। टाउन में क्या देखते एक बार पैसा ले लेता है, संबंध अच्छा रहता है। जरा 2 महीना 3 महीना किसी को हम डांट दिए, पैसा लाओ नहीं तो कल से बंद, ऐसा तो जल्दी नहीं बोलते, बहुत रेयर में बोलते हैं, लेकिन नहीं आज तक बोले हैं। ऐसा बोले आज तक बोलते हैं तो नहीं होता है, अब बोलबो करते तो बंद थोड़ी होता है। हाँ, बंद तो नहीं किया, भगाए किसी को तो नहीं उठा के, लेकिन फिर भी समझिए इस बात को। चलिए आइए टॉपिक पर। हम एक बार खाली पैसा के चलते क्लास बंद किए थे, वो बरसाल बैच में, उसमें सबसे ज्यादा अभी तक का इंटर का बैच सबसे बढ़िया उसी का बैच रहा, लगभग 65-70 स्टूडेंट। अब उस समय हम फीस रखे थे कुछ ऐसे ही, मतलब 1 साल का 2,500-3 हज़ार रुपया। तो अभी तो महीने ले रहे हैं, पहले लेते थे हम एक बार 1,000 दो, फिर 3 महीने बाद 1,000 दो, फिर 3 महीने बाद 1,000 दो, फिर पढ़ते हो। अब पैसा का जरूरत है, पैसा कोई दे ही नहीं रहा, तो हम कुछ दिया 2-4 को, तो 2-4 को कैसे पढ़ाएगा, बाकी को कैसे हटाए। तो हम बोले भाई जब तक पेमेंट ना दोगे तब तक के लिए क्लास स्थगित किया जाता है। 2 दिन बंद कर दिए, तीसरा दिन से फोन आया, सर पैसा दे रहे हैं, आइए। ठीक है, पैसा पहले आने दो, कुछ तो आ जाए, फिर पैसा आया। क्लास किसी एक के लिए हम नहीं बंद करते, बंद करेंगे तो पूरे के लिए बंद कर देंगे। चलिए आइए हम इस टॉपिक पर। गांव का घर, देखिए हम सब लोग गांव में रहते हैं। क्या एक कहानी हम लोग हिंदी का पढ़ लिए और एक कविता आप पढ़ेंगे, इसके बाद इंग्लिश होगा, ठीक है। उसके बाद बायो भी एक चैप्टर पढ़ना है, इतने हम लोग का टारगेट है। देखो जी, अब बातचीत है, पढ़वे गरी कुछ नहीं, पहले और कुछ बोलना हो तो बातचीत कर ले, हम तैयारी है, गप सप करना हो तो, लेकिन पढ़वे घरी मत बोलिए बीच में। देखिए गांव का घर के बारे में आप समझते होंगे कि गांव का घर कैसा होता है। आज गांव की परिस्थितियां भले बदल गई है घर के मामले में। अब देखिएगा, अब तो गांव रहा नहीं, कोई भी जगह चल जाइएगा तो आप देखिएगा सब जगह लगभग पक्का का मकान बन गया। गांव का मतलब होता है, अभी भी चल जाइए लालपुर साइड से थोड़ा सा आगे, झरनिया, फरकी पत्थर, दनिया, ऐसे करके कुछ गांव है, आदिवासियों का है, कुछ ऐसे आम व्यक्ति भी रहते हैं। उस में जाइएगा, अभी आप गए जन्म स्थान वगैरह, आप अगल बगल देखिए मिट्टी का घर आपको मिलेगा। यहाँ तो सब पक्का है, यहाँ तो सब पक्का बना लिया है, टाइल्स मार्बल लगा लिया है ना, मॉड्यूलर किचन बना लिया है, सब कुछ लग गया है। तो ये गांव वाला घर रहा नहीं। और रियलिटी में गांव जो होता है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, और होता भी है गांव बहुत। अगर गांव की हम वर्णन करें तो गांव एक ऐसा जगह है जहां आप एक आदमी का नाम लेंगे ना तो आपके बारे में 100 आदमी बता देगा कि फलानवा बाबू का घर कहाँ है। लेकिन शहर में ऐसा आपका घर खाली आपके पिताजी, हम बोलते हैं ना कि आप जब सड़क पर चलते हैं, पिछले बार भी कई बार बोले हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कि हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन पता है आपके पिताजी के चेहरे से, आपके माँ के चेहरे से, आपके भाई के चेहरे से आपको जज कर लेगा, फलाना बेटिया हिंदू, फलाना बेटवा है हिंदू, शकल मिलता है, ठीक है। और लोग कह देता है, और शिकायत आपके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। तो ये गांव है। शहरों में तो खैर किसी से किसी को मतलब ही नहीं है, स्वार्थ भरा जीवन है शहरों में। ये गांव है जहां अभी भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, मदद का भाव रखते हैं। उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, गांव, जिसको लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्र पति। अब ज्ञानेंद्र पति के बारे में हम जानेंगे कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ, और जो फोटो देख रहे हैं वो ज्ञानेंद्र पति का है। इनका जन्म 1 जनवरी, एकदम 1 जनवरी को पैदा लिए ना
नया साल मनाने के लिए आए। 1950 में ये जन्म लिए हैं। जन्म स्थान पथरगामा गोड्डा झारखंड है। झारखंड बिहार पहले एक ही हुआ करता था और वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई 2000 के आसपास, बिहार और झारखंड का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। वरना झारखंड बिहार आज अगर एक साथ रहता तो आज हमारी स्थिति और बढ़िया होती। आज देख लीजिए झारखंड में जितनी व्यवस्थाएं खेल वेल के मामले में वहाँ सरकार मेहनत कर रही है। हालांकि अब खेल के प्रति यहाँ रुझान उत्पन्न हुआ है, थोड़ा बहुत स्टेडियम में बढ़िया किया, पहले नहीं था यहाँ। लेकिन झारखंड हमसे खेल के मामले में बहुत आगे है और वहाँ खनिज भी दुनिया भर है, जिन्हें खोदोगे वहाँ खनिज मिलेगा, है ना। तो पथरगामा गोड्डा झारखंड में इनका जन्म हुआ। माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। थोड़ा सेटर गिरा दीजिए, सेटर गिरा तो आवाज आएगा, कॉपीराइट मार देगा, गनमा आ जाएगा कॉपीराइट मार देगा, सब मेहनत बेकार हो जाएगा। अच्छा उतना नहीं पेश करेगा। देखिए, तो शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में बीए, एमए, है ना, और मुजफ्फरपुर से फिर वो आगे की पढ़ाई किए। देखिए, वृत्ति के बारे में दिया हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर, ये गलती थोड़ा सा लिख दिया, कारा अधीक्षक। कारा का मतलब क्या होता है मालूम है? जेल को बोलते हैं कारा, कारा मंडल। जेल को क्या बोलते हैं? कारा मंडल। तो कारा अधीक्षक का मतलब जेल का अधीक्षक ये बन गए, है ना। पास किए एग्जाम, जेल अधीक्षक मतलब एक तरह से मतलब दरोगा लाइन में हो गए, पुलिस वाले लाइन में हो गए। जेल में कौन रहेगा, मैंने पुलिस ना रहेगा, तो वो पूरा एक जेल के क्या थे, हेड थे। तो कारा अधीक्षक के रूप में कार्य किए और कैदियों के लिए बहुत कल्याणकारी कार्य किए, बहुत कार्यक्रम चलाए। अनंतर नौकरी छोड़ करके फिर वो कविता लिखने को क्या करती है, शुरू कर दी। अब जेल की बात आई तो जेल के बारे में आपको बताते हैं कि जिंदगी में अगर आपको नरक देखना है कि नरक क्या होता है तो जेल जरूर जाइए और आपको पता चल जाएगा कि जेल शब्द का अर्थ क्या होता है। खास करके बिहार के जेल में, नवादा के जेल में बहुत ज्यादा समस्या है। जेल इट मीन्स अगर जैसे ही इधर से आप जाते हैं आपको एक वार्ड में रखा जाएगा, जमीन पर सुताया जाएगा, पंखा 20 फीट ऊपर चलेगा, गर्मी के दिन में हर 20 फीट ऊपर तुमसे रहेगा और ऐसे ही आपको सोना है। सुबह 5 बजे आपको गेट खोलेगा और जैसे गाय भैंस बकरी को ने सामने बंद कर देता, गौशाला में घुसा के ताला मार देता है, वैसे ही आपको जितने कैदी होते हैं बंद कर दिए जाते हैं। सुबह 6 बजे खुलिएगा, आप अपना शौचालय वौचालय जहाँ जाना है नहाइए धोइए, थरिया ले के लिए खड़ा हो जाइए, रोटी मिलेगा ऐसा ही, आधा कच्चा आधा पक्का, थोड़ा चावल मिल गया, 2 टाइम खाना मिलता है। और दाल तो खाली पानी और हल्दी रहेगा, नाम का दाल होता है, सब्जी भी वैसने रहेगा, खाली सिझा दिया है बस। आप इतना तरस जाइएगा अपने आप को खाना खाने के लिए, इन सब चीजों के लिए, कि लगेगा कहाँ हम आ गए हैं और दीवार देख देख कर रोइएगा। वो होता है जेल। और उसके बाद दोपहर में गिनती होता है कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, और फिर शाम में 5 बजते बजते आपको खिलाकर जेल में बंद पैक कर देगा। बहुत खराब जिंदगी है जेल का। और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या, हम बोले क्या, घूसखोरी भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताएं। एक कैदी पर पैसा आता होगा ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि नहीं आता है पैसा खिलाने के लिए, लेकिन उन कैदियों का भोजन भी जेल अधीक्षक हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए, सब सेटिंग रहता है भैया कि क्या खिलाना, क्या बोलेगा तो मार के हॉकी देंगे इसको, जैसे मन वैसे खिला दो और बाकी पैसा क्या करो, बचा दो। ये हर जगह चलता है, बड़ा से लेकर छोटा में। तो वही, लेकिन ये जो थे, ये देखो कोई आदमी होता है अपने क्षेत्र के लिए बढ़िया करना चाहता है, तो ये उसमें थे कि नहीं हमको कैदी के लिए अच्छा करना है। आप कई फिल्में देखे होंगे, कैदियों के लिए कोई जेलर अच्छा करता है, कोई कैदियों को खूब सताता है, तो वैसे ये थे, अच्छे थे थोड़े। वाराणसी उत्तर प्रदेश के निवास करते थे और पहला सम्मान इनको 2006 में मिला। संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इनके बहुत सारे लेखन हैं, जैसे आंख हाथ बनते हुए जो 1970 में आया, शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है 1980 में आया, गंगा तट 2000 में आया, संशयात्मा 2004 में आया और इसी के लिए उनको 2006 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और कवि ने कहा ये 2007 में आया।
ऐसे बहुत सारी कविताएं, संग्रह, कहानी वगैरह ये अपने जीवन काल में लिखे। और उसी में एक कहानी, एक कविता है आपका गांव का। गांव का घर इट मीन्स जो मिट्टी का हो, झोपड़पट्टी हो, आगे 2-4 बकरी हो, एक गाय हो, 2 मुर्गा हो, नहीं तब ना हुआ गांव का घर। और 2-4 बच्चे हो छोटे छोटे जो मिट्टी में खेल रहे हो, मारा पिटी कर रहे हो, महिलाएं चूल्हा फूक फूक के खाना बना रही हो, एक औरत जो है दीवार पे गोबर लिप रही हो, ये हुआ गांव का घर। नहीं तो गांव इट मीन्स वही होता है। आज तो सब स्टाइलिश हो गया है और अपने आप को कोई मानता नहीं है कि हम अब कम है। गांव में भी रह के लोग क्या करते हैं, एडवांस बनने की वो दिखाने के प्रयास करते हैं, है ना। चलिए देखिए ये अच्छा, सबसे सुंदर वस्त्र देखिए हम मानते हैं साड़ी को, लेकिन लोग साड़ी को आजकल साड़ी पहनेंगे उसके लिए लड़ा साड़ी। हालांकि सूट को हम खराब नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है स्त्रियां देखिए क्या है कि जितनी सुंदर साड़ी में लगती है, आप देख लो पहली बार जो लड़की साड़ी पहनती है शादी उदी में, उसकी सुंदरता पहले से ज्यादा लगती है। क्या लगता है कि नहीं लगता है? और जितनी सुंदर, जितना उसका चेहरा खिलता है साड़ी पहनने पर, उतना सूट पर नहीं खिलता है। ये सच्चाई बता रहे हैं आपको। लेकिन फिर भी लड़की लोग मरद रहेगी ना, हम जींसे पहने, तो भाई उसका तो कोई उपाय है नहीं। बचपन में अभी आपका उम्र है पहनने का, पहन लिए शादी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जैसा देश वैसा। अगर आपका परिवार जहां मिला है और वो एडवांस है, वो परिवार आपको समझ रहा है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है, तो आप पहनिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर नहीं ऑर्डर दे रहा तो उस परिवेश में ढल जाएंगे अपने आप को। औरत द्रव्य माना जाता है। द्रव्य का मतलब क्या? तरल पदार्थ। औरत को तरल होना चाहिए कि जैसा हमको मौका मिले, जिस गिलास में रखे, जिस लोटा में रखे, जिसमें भी हमको रखे, हम उसी में क्या हो जाए, ढल जाए। और औरत ढल गई तो घर बस गया, नहीं ढली तो फिर दूसरा को ढला देगी। दिक्कत यही है ना। तो हम इसलिए चर्चा ये सब चीज बताते हैं आप लोग, क्योंकि कल के डेट में आप लोग भी में जाइएगा, है ना। तो समझ, मेरा बात याद रखिएगा। याद रखिएगा तो खुश रहिएगा, नहीं याद रखिएगा तो हम आपको परिवार वैसा मिला तो ठीक है, वरना तनाव भी होगा, टेंशन भी होगा। तो गांव के बारे में बताते हैं। गांव का घर देखो, है ना, अगल बगल बगीचा रहता है, इन्हें झाड़ी रोपल है, इन्हें कदुआ रोपल है, इन्हें खीरा बगानी भी कैले रहता है। तो यहाँ पर है गांव का घर के अंतःपुर की वह चौखट। देखिए ये जो घर है, ये इसको हम बोलते हैं चौखट। चौखट बोलते हैं ना, बोलते हैं, ये चौखट है। अंतःपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन, सहजन किसको बोलते हैं? मुनगा के पेड़ को, मुनगा खाते थे, से छुड़ाई गई गोंद, है ना। उसमें भी देखिएगा चटचट नियन, थोड़ा सा देखिएगा लस लस टाइप का करता है, वो गोंद के काम में भी आ जाता है, यानी साटने के भी काम आ जाता है। जब औरत के टिकली 2-3 दिन लगा लेगी तो सटता नहीं है, फिर ऐसे तो 2-3 दिन बाद हटा देती है। लेकिन पहले के टाइम में अगर रखी नहीं सटाने तो फिर मिला के क्या कर देती थी, साट लेती थी, है ना। और वह सीमा जिसके भीतर आने के पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खटकाऊ खड़कानी पड़ती थी खबरदारी। और अभी भी गांव देहात में, अच्छा पहले क्या है कि घर तो एक, अब ना बड़ा बड़ा घर बन गया, वो एक एकड़ रूम हो बउआ के, नहीं एक एकड़ रूम हो दीदी के, दीदी का अलग रूम होना है। ऐसा नहीं कि दीदी मेरे केस में एडजस्ट नहीं करती आजकल दीदी, भाई बउआ तो अपन रूम जो अपन रूम में रहो, है ना। तो इसका रूम अलग और इसका रूम अलग, दोनों का रूम क्या है, अलग है। इन्हें मम्मी पापा का रूम अलगे है, दादा दादी का रूम अलगे है, ये वो गेस्ट रूम अलगे है, नहीं बहुत सारा रूम है, अलग अलग है तुम्हारा। पहले क्या होता था, दादाजी गर्मी के दिन में बाहर सोते थे, नहीं, और बाल बुतरू भी छत पे सुत गया, इन्हें सुत गया, पति पत्नी है तो मान लिया जाए वो भी युवक अवस्था में है तो साथ है, वरना अगर 2-4 बच्चे जिसके हो गए, पति पत्नी भी उधर सो रही है और पति भी इधर सो रहा है। पहले गांव में यह सिस्टम चलता था। तो जो भी कोई आदमी इस दरवाजे से निकलता, घर की ओर प्रवेश करता था, खास करके जो बुजुर्ग होते थे, तो पहले चप्पलवा झाड़ देगा, नहीं ऐसे ऐसे। और नहीं तो अगर तुम्हारे दादाजी हैं तो मैंने पोता पोती के नाम लेकर घर में ही बउआ मैंने बोल दिए कि हम आ गए हैं, अच्छा 1 लोटा पानी ले ले यहाँ,
नहीं तो एक लोटा पानी लेकर आप आते हैं, खटखटा देंगे। कारण उसका क्या है कि हो सकता है कि स्त्रियां घर में ना आ रही हो, तो अब हम गार्जियन हैं, हम अचानक प्रवेश कर जाएंगे तो अच्छी चीज नहीं है। तो थोड़ा सा वो लोग इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि घर में अगर आप, हो सकता है स्त्रियां किस अवस्था में बैठी हुई है, घर में खाली स्त्री है ना तो वो जैसे मन वैसे बैठ जाती हैं, एक पर्दा नाम का चीज नहीं होता है। लेकिन भैंसुर के सामने तो पर्दा है, ससुर के सामने तो पर्दा है, सास पुतों में कोई पर्दा नहीं है। वो लड़ झगड़ भले लेगी लेकिन बैठेगी जैसे मन तैसे नहीं। अब कम से कम भैंसुर आ रहा है, ससुर अगर आ रहे हैं तो खटका लिया तो तुरंत औरतें आंचल वाचल ले लेती है, साइड हो जाती है, या नहा वहा रही है तो बोल देती है कि अभी बाहर रहा 10 मिनट, या आप ही की माँ बोल देगी, है ना, आपकी भौजाई वौजाई अगर घर में है तो आपकी माँ बोल देगी अच्छा बाहर रहा अभी 20 मिनट, अय्या बाद में जा, घूर के आवा तो उन्हें चाहिए पी के आवा। तो मतलब इधर व्यवस्था नहीं है, नहा वहा लेगा आदमी अपना चल जाएगा। क्योंकि पहले कमरे उमरे कम होते थे, बाथरूम एक सिंगल होता था, आंगन में लोग नहाते थे, ये गांव की बात। अब तो बाथरूम सेपरेट हो गए, लोग कपड़े लेकर जाते हैं, नाम पहन कर आते हैं। ये आज की जमाने की बात नहीं है, क्योंकि आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि कहीं बाथरूम होगा तो अपना अच्छे नहीं। पहले आंगन होता था और आंगन में लोग नहाते थे, और आंगन घर के कहाँ होता था, बीचों बीच। और आज जितने घर बनते हैं आने वाले 20 सालों के बाद, परंपरा ये आंगन का बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। घरों में आंगन देखने को नहीं मिलेंगे। कोई एक नया घर बता दो जिस घर में जिसने आंगन बनवाया हो। अगर आपके घर बना हो किसी का नया हाल फिलहाल में, एक घर बता दो जिसमें आंगन बनता है, एक घर बता दो जिसमें चिड़िया को रखने के लिए जगह बनाया जाता है। कुछ नहीं, सब प्लेन। आदमी निस्वार्थ स्वार्थी हो गया, निस्वार्थ तो पहले। ये सब परंपरा आंगन जो होता है, बच्चे कहते हैं आंगन में खेलते हैं, आने वाले 20 साल के बाद बच्चों को पता नहीं रहेगा आंगन क्या होता है। ये सब खत्म हो रहा है। तो ये हमारे ये गांव का संस्कार है कि बूढ़े जो है खटका के आते थे कि भैया हम आ रहे हैं, आप थोड़े सतर्क हो जाइए, अगर दूसरे स्थिति में तो आप अच्छे से बैठ जाइए। और प्राय उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। घर में घुसने से पहले रुक करके बोलना पड़ता था, आवाज देना पड़ता था, और अगर सहमति मिली तो ठीक है आइए, और सहमति नहीं मिली तो जाइए, मतलब बाहर बैठ जाइए, जाइएगा, खाना छोड़ के चल जाएगा। किसी को बगैर नाम लिए, किसी को बगैर नाम लिए, जिसके तर्जनी नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज, संघ के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीट पर कहा है कि मैंने किसी का बगैर नाम लिए, जो आवाज देते थे वो किसी का नाम नहीं लेते थे। चिंटुआ की मम्मी नहीं, फलनमा की मम्मी ऐसे करके बोलेंगे, डायरेक्ट नाम किसी का नहीं लेते थे। दूसरी बात, वो घर के चौखट के बता रहे, अगल बगल जो मिट्टी का होता है, गेरू लिपि यानी वो गाय का गोबर से क्या करते लिपा रहता था, वैसा चौखट होता था। और गाय के गोबर से लिपना ये शुभ माना जाता। अभी भी शास्त्रीय पूजा में आप देखिएगा गोबर का प्रयोग होता है, या जहाँ पूजा होता है वहाँ नीपा जाता है। क्यों नीपा जाता है? गोबर में बहुत ऐसा चीज है जो आपके कीटाणु को या बहुत सारे ऐसे जो होता है बैक्टीरिया को मारने का क्षमता रखता है। तो घर जब नीपा जाता है, मिट्टी का घर आप देख लीजिए, एक बार निप के देख लीजिए, आपको पहले से अच्छा लगता है, नहीं लगता है? तो ये चीज है, गोबर में कितना चीज था, ये प्राकृतिक था। अब हम लोग प्राकृतिक छोड़कर कृत्रिम की ओर ज्यादा बढ़ गए हैं, और हम लोग को लगता है कृत्रिम ही सबसे अच्छा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाले दादा की। कहा कि जो ये घर होता था, तो हमारे यहाँ आज के टाइम में एक ठाकुर साहब का कैलेंडर आता है, बार बार कहा ठाकुर साहब का क्या एगो रहता है कैलेंडर, जिसमें एक साइड लिखा रहता है दूध का हिसाब, अखबार का हिसाब। अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, है ना। ठाकुर वाले कैलेंडर में रहता है, और लगभग हर घर में एक ठाकुर जी का कैलेंडर सबको ही रखता है, नहीं रखता है? तो आज तो ऐसे लिख दिए, टिक मार दिए, अगर बॉक्स बन रहा है 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख दूध लाए तो टिक मार दिए, अंतिम में नहीं तो यह दूध आने ले लियो जी, एक दिन का कट तो काट लगा दे। ये आज का सिस्टम है, लेकिन पहले तो कैलेंडर नहीं था। तो पहले कैलेंडर नहीं था तो क्या होता था, जो ग्वाला आता था ना, दीवार पर दूध जिस दिन देता था, ऐसे दूध का एक टिक्का मार देता था।
दूध का टिक्का बहुत दिन तक रहेगा और अंतिम में गिनती उसी या साप्ताहिक टिक्का रखेगा, भाई हम सप्ताह में ही लो पैसा, और सप्ताह में गिन लिया कई दिन का पैसा, कई दिन हम दूध दिए नहीं इतना पैसा। तो ये होता था। तो दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना बोलते हैं किसको? उठौना मतलब रोज देने वाला, बारी से, बारी मतलब गांव देहात में क्या बोलते हैं? मोतामी। दूध कैसे लेते हो? मोतामी दूध लेने जाते नहीं बोलते हैं, तो है उसको शब्द को उठौना बोला है उसने। हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक कर, और महीना जब हो जाता था, महीना जब हो जाता था तो टिक्का गिना जाता था, कितना टिक्का पड़ा है उस हिसाब से फिर जोड़कर पैसा उसको दिया जाता था। गांव का वह घर अपना अब खो चुका है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आज खोजिएगा तो हम लोग इसको क्या किए हैं? खो दिए। अब नहीं मिलेगा ये सब सिस्टम। अब गांव में भी एक दूसरे से खाली जलने हैं। अब सबसे ज्यादा जलन तो गोतिया से है। दुनिया में अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो उसका गोतिया है, उससे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं है। इसलिए कहता है ना कि अपना व्यक्ति जब घात करता है ना तो बहुत ज्यादा नुकसान देता है। तो वो अपना ही है ना भाई, अपना भाई है, लेकिन फिर भी आदमी लड़ रहा है ना? काहे ले? तोरा 2 कट्ठा ज्यादा लगे, हमारा भाई 2 कट्ठा कम दल के। दिल को बड़ा आज कोई नहीं करना चाहता है। ये कह दे कि अरे बचपन में आप जब खाते थे, छोटे भाई को खिलाते थे तो 2 जलेबी मांग लिया ज्यादा तो दे देते थे, नहीं देते थे। बड़ा में अगर आप हो गए, बड़ा आपके छोटा 2 कट्ठा ले लिया, जाओ भाई तू खुश रहा, छोटा भाई है। लेकिन इतना बड़ा दिल कहाँ किसके पास है? एक बित्ता में मर्डर हो जाएगा, तुम 2 कट्ठा बोल रहे हो क्या? दिल बड़ा, इंसान का दिल क्या हो गया? माइंड बड़ा करते गया आज के डेट में लोग, और दिल को सिकुड़ा के जो है वो खत्म कर दिया है। दिल में आज के जो वातावरण का धुआं भर गया है, कहाँ से दिल बड़ा होगा, है ना? तो दिल बड़ा रखिए, लड़ाई नहीं होगी, बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, और बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने लगी अधिक गई रहने वाली। देखो आज जो है गांव जो जाना जाता है वो पंचायती के लिए जाना जाता है। गांव में पहले पंचायत लगता था। आप कई फिल्मों में देखे होंगे, फिल्म का उदाहरण इसलिए बताते हैं कि बहुत सारे लोग फिल्म देखते हैं और आपका तुरंत विजन क्लियर हो जाता होगा। एक फिल्म है बुलंदी, रजनीकांत साहब का है, अनिल कपूर का है, देखे हो? नहीं देखे हो? या कई फिल्मों में आप देखिएगा पंचायत जो कह दिया गांव वाले को बात मानना। आज तो कादनित की होगी तो बड़का बाबा होगी की, मुखिया है तो मुखिया अपन घरे में रही, सरपंच ही तो बड़का तो वकील नहीं होगा, नहीं जज नहीं होगा, नहीं जब आदमी तो बतिया मान ले आ उल्टे पीट के चलाएगा मुखिया का आदमी, यहाँ का आदमी ऐसा है। अब बर्दाश्त कोई करता। और पहले उसका रीजन है क्या समझिए? आप ईमानदार व्यक्ति क्या चाहिए? नहीं, सब चोरे बेईमान है तो क्या मानेगा किसका बात? पहले गांव का मुखिया, गांव का सरपंच ऐसा व्यक्ति बनता था जो गांव के लिए सोचता था। साउथ की फिल्में उठाकर देख लो, गांव का सरपंच जो होता है, मुखिया होता है, क्या इज्जत करता है उसका, फिल्मों में दिखाता है वो। पहले आदमी ईमानदार होता था, गांव के लिए वो अपना अनाज देता था। लोग गांव में अगर कोई भूखा है तो भाई खा लो, ये होता था। लोग उसका इज्जत करता था कि नहीं मुखिया जी बहुत बढ़िया आदमी है। आज तो तुम्हारे घर में 5 किलो अनाज है, आवे बुलाओ तो 5 किलो अनाज हो तो नाम चढ़ रहा हो कि कोई 2 किलो दम ही कि कटवा दियो। यहाँ तो तोरे अनाज खाए चक्कर में इंदिरा आवास पास करा दियो। हाँ कितना? 20,000 ना 25,000 दे तो पास हो तो, नहीं तो मिलना हो तो तोरे खाए चक्कर में तो इज्जत क्या करेगा किसी का? आप किसी के लिए फ्री में कुछ कीजिएगा, आप मुखिया हैं तब ना इज्जत आपका कोई करेगा। तो लोग इसलिए आज इज्जत नहीं करते, बात नहीं सुनते। तो जो पंचायती राज था गांव में, सरपंच पंचों का जो कुछ मामला हुआ, बड़ा बड़ा कोर्ट में पहले नहीं जाता था, पंचायत ही कोर्ट होता था। जो कह दिया सो कह दिया, लोग मान लेते थे। लेकिन आज वो परंपरा खत्म हो गई। आज कौन पंचायती करता है? सीधे थाना जाता है, नहीं जाता है? सीधे थाना जाएगा। ओक्रोश नहीं हुआ तो कोर्ट, ओक्रोश नहीं हुआ तो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाता है। और पहले मामला पंचायत में क्या हो जाता था? समान। तो कह रहा है पंचायती राज में खो गए, ये सब खत्म हो गया। पंच परमेश्वर जो होते थे खत्म हो गया और बिजली बत्ती आ गई। अब गांव जो लालटेन में जलता था, जो लालटेन से गांव उजाला होता था,
वो गांव में अब क्या हो गई, बिजली आ गई। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। माने जब नाम का आ गया है, आता कम है और जाता ज्यादा है, ये कह रहा है। बात समझिएगा कि बिजली तो आ गई है लेकिन ये रहता ज्यादा देर नहीं है, कुछ समय के बाद कट जाता है। हालांकि अभी ठीक ठाक हो गया है बिजली हमारे यहाँ। क्या आप लोग को याद है बिजली का समस्या आप लोग देखे नहीं देखे? तुम लोग का जन्म से बिजली तो ठीक है ठाक हो गया है क्या? हम लोग के टाइम में अंटीना वाला टीवी कोई देखे हो नहीं देखे हो? अंटीना घुमाए हो कोई? नहीं घुमाए हो। पहले रामायण आता था, महाभारत आता था, श्री कृष्ण आता था, अलिफ लैला सीरियल आता था, शाम के 4 बजे संडे को फिल्म देखता था, रात को शुक्रवार को 9:30 बजे फिल्म आता था लक्स सुपरहिट। तो हम लोग क्या करते थे, हवा से अंटीना होता था, टीवी नीचे सादा वाला और ऊपर एकदम बड़ा वाला अंटीना रहता था, उसके ऊपर छतरी छोटा सा लगा रहता था ऐसे ही। तो जब कभी फिगर झील मिलाता था तो एक भाई रहते थे कहाँ, छत पर, है ना। हम चल गए छत पर, अगर मान लिया जाए तो एगो छोटी बहन जो है वो रहती थी बीच वाले सीढ़ी पर, और बीच एगो नीचे रहती थी बड़ी बहन, है ना। एगो रह गया उन्हें छोटा भाई रूमा से। हम ऐसे करते थे, आई लव, तो पूछता आई लव, पूछता आई लव, पूछता आई लव, कहता नहीं आई लव, नहीं आई लव, नहीं आई लव, नहीं। ऐसे करना पड़ता था, ये जमाना था। आज तो भैया डिश आ गया है, घुरा रे घुरा रे घुरा रे, आग लो आग लो आग लो, आज चल भी गया। बड़े मुश्किल से मिलाते थे और मजा आता था उस समय। और भगवान से फिल्म जैया प्रचार आता था पहले कि ये फिल्म आज दिखाने वाला है ना। तो बढ़िया कोई फिल्म लगता था, टेलर वेलर से देख के दिखाता था थोड़ा टेलर टीवी पर, तो भगवान से बनाते थे, है भगवान शुक्र के लेंगे लेकिन शुक्र के रह दिए, भगवान से मरमो लिए, है ना। अच्छा, अपने जीवन में कम और सब लोग किए होंगे। देखो जो बताते हैं वो हम किए हुए तो बता रहे हैं आपको। सबका अपना अपना कोई टोटका होगा। टोटका समझते हो? जैसे हम क्या करते थे, लाइन अगर आने रहता था ने तो हम जाके जितना घर हम रहते ने स्विच बस संख्या सब टिप देती हो, क्योंकि 2-3 बार ऐसा करके देखें तो लाइन आ गया था। तो फिल्म देखना होता था, संजय कुछ कर देती हो, टिप टाप के चले दियो। तो ये लगता था कि टिप दलिए लेंगे आज, जो स्विच ऑफ बंद है तो लेंगे कैसे, स्विच ऑफ चालू कर दीजिए। मैंने इस पॉजिटिव वे में हम सोचेंगे ना, स्विच लाइन आएगा स्विच चालू रहेगा, है ना। और चालू कर देते थे तो लाइन आ भी जाता था। ऐसे ही आपका भी कोई जीवन में टोटका होगा कि कोई काम ऐसा लगता होगा तो ये चीज मने मने बोलते होगे कि ये होगा तो ये कर देंगे, ये होगा तो ये कर देंगे। ऐसा मन का सबका टोटका होता है। तो बिजली बत्ती के बारे में वही बता रहा है। पहले गांव में बिजली उजली थी नहीं, लंटेन से काम चलता था, अब बिजली आ गई है। देखिए, सबके बिटुआ के दहेज में क्या मिल रहा है, और पहले क्या मिलता था, साइकिल मिलता था, हीरो वाला। अच्छा, कल तो नहीं रहेगा, परसों। आज सब जो है अपने दादाजी से जाइएगा, जिनके दादा अगर जिंदा है या अगर दादी जिंदा है तो पूछ के आइएगा। देखिए बड़ा मजा लगा। और कभी दादा दादी के साथ बैठो और उनके जीवन को जानो, बहुत मजा आएगा। और पूछना दादा दादी से कि जैसे पिताजी आपके अगर कितने उम्र के होंगे, 30, 35, 40 के होंगे, तो वो तो उनको दहेज तो 20-50 हजार मिला होगा, लाखों रुपए किसी को मिला होगा। तो आपके पिताजी का उम्र बहुत ज्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, किसी का हो गया ज्यादा तो अलग बात है। लेकिन दादा से पूछना अगर जिंदा है तो वो बताएंगे क्या, हमारा मिलो 700 रुपया वो घड़ी, ऐसे बताएंगे। जैसे हम अपनी माँ से पूछे थे कि जब शादी हुआ तो क्या मिला था पापा को, तो पापा को मिला भैया 7,000 रुपया और एगो रेडियो, है ना। चूंकि मेरे पापा इकलौता भाई है तो दादाजी को थोड़ा शौक था कि भाई हमारा बेटा का शादी हो रहा है तो हाथी लेकर जाएंगे। बस हाथी लेकर हमारे दादाजी गए थे। और मेरे नानी घर और जो मेरा पुश्तैनी घर है रोहतास जिला में, उस घर से नानी घर का डिस्टेंस मात्र कौआ कोल बड़ा राजी इतना दूर है। और मेरी नानी अपनी बेटी यानी मेरी माँ की शादी इस सोच के साथ की थी कि हमारी बेटियां बगले में रहते, जमन अब बेटियां वगैरह इतना दूर चले ले कहे, मतलब बस गए यहाँ सब लोग। दादाजी घर वहाँ भी है, यहाँ भी बना लिए हैं बिजनेस के चक्कर में। तो ऐसा हो गया तो मैं तरसो है कि जाइए घर, तो नानी बहुत पहले सुधार चुकी है, स्वर्ग सुधार। तो आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो पूछिएगा घर में
कितना मिला था, तो आपको बताएंगे। बड़ी मजेदार मजेदार अपनी शादी के किस्से बताएंगे, कहानियां बताएंगे और सब पूछ के आइएगा। फिर आप लोग से हम पूछेंगे किसके बाबूजी कितना दादाजी को तिलक मिला है ना। अब 2000-3000 ज्यादा नहीं मिलता था, पर शायद 5000 शायद 7000 मिल गया। घड़ी मिल गया वो बहुत है। साइकिल मिल जाता था उस जमाने, बाप रे साइकिल मिल रहा है पूरा गांव। आज तो मोटरसाइकिल मिलता है तो पूरा घुराता है ना, तिलकिया घड़ी वाला जरा पूरा हाँ करेगा। अरे पहले साइकिल ये पूरा एकदम सजेले रहता था, दुल्हन नहीं रहता, सितारा मार के पूरा घूरता था ओकरे से। साइकिल अपने आप में पहले बहुत बड़ा सवारी था वो, अब भले उसका वैल्यू कम हो गया। तो सबके बिटौआ के दहेज में क्या मिल रहा है? टीवी। लेकिन लालटेन है अब भी दिन भर आलो के कैलेंडर से ढकी। और लालटेन जो है वो कह रहा है कि कैलेंडर से क्या हो गया है? ढक गया। और कहां ढका हुआ है? आलू। आलू समझते हो? नहीं समझते। आलू बताते। आपके घर में दीवार में कुछ इस प्रकार का एगो बना हुआ होगा, या इस प्रकार का कुछ बना है, इसी को बोलते हैं आलू। क्या बोलते हैं? ऐसे अलमारी कोई बोलेगा, दीर्घा बोलेगा, नहीं बोलता है, अपनी अपनी भाषा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आलू। और किसी किसी का आलू थोड़ा बड़ा रहा तो लंटन में रख दल को, एक ऊपर या खुट्टी तो मारल हो या कैलेंडर लटका दो। खुट्टी में कैलेंडर ही लटकता है। तो कह रहा है कि आलू में है लालटेन और आलू के ऊपर लग गया क्या चीज? कैलेंडर। और लालटेन गया ढका, झप गया। अब लालटेन का जमाना नहीं रहा। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिया जाने का भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है बहुत दूर पट भिड़काए हुए। कह रहा है जो रात है, आज तो बॉल बत्ती आ गया तो रोशनी होना चाहिए, कारण रोशनी नहीं है। रात पहले से भी ज्यादा और क्या है? अंधेरा उत्पन्न कर रहा है। और कह रहा है गांव से दूर शहरों में है ना ऑर्केस्ट्रा बजता है आजकल के दिनों में। और पहले ऑर्केस्ट्रा नहीं होता था। पहले क्या होता था? यादव जी को पता होगा, इसमें यादव जी जो लोग हैं आता है बिरहा गावेले। बिरहा सुने हो? कि नहीं सुने हो? कौन कौन बिरहा जानता? अच्छा, ये सब परंपराएं विलुप्त हो गई है। ये सब भी पूछिएगा अपने पापा से कि बिरहा क्या होता है। बिरहा होता है ऐसे दे देगा, एक का नाम उंगलियां दे के और ऐसे पूरा करके ऐसे चिल्ला के गाता है, बिरहा होता है। कुछ इस प्रकार से होता, हम उतना नहीं सुने, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। आज ये सब खत्म हो गया बिरहा उरा। आज जीदे लगा दो हनी सिंह के गाना, आज है पानी पानी दिन है सानी सानी। ओकरो से सबसे खत्म हमरा लगता है भोजपुरिया जो बजाता है, जो एकदम गत के गाना नहीं रहता है। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, शादी ब्याह में धून के नाचिए, उसमें कोई कमी नहीं कीजिए। जब एंजॉय करना है तो एंजॉय में कमी नहीं करेंगे, लेकिन गाने अच्छे होने चाहिए। ऐसा लगे कि भाई बहन वहाँ सब है, सुने तो अच्छा लगे। अब तो शर्म नाम के चीजें नहीं रहा है। फूल भैबो ये नाच रहा, बहनिया वैगनो वो नाच रही, सब वैसे ही नाच रहा है। और आदमी क्या बोला जाए, चलो नाचो जिसको नाचना है ना। और क्या गाती है महिला? देखो महिला क्यों हम गुस्साते हैं, गंदा बोलता है और गंदा गाना बजा के पूरा एकदम हिलैले है भर बजा है। तो कम से कम आप भी तो अच्छे। हम भोजपुरी में काम किए हैं, हम भोजपुरी फिल्मों में काम किए हैं। काम इट मीन्स हमको एक्टर बनना था या जो बनना था उस लाइन में आगे बढ़ना था, तो हमने काम किया। लेकिन कभी भी हम गंदे गाने को, भोजपुरी के या किसी गंदे गाने को हमारा सर्किल में कभी आएगा कोई लड़का तो पूछिएगा। सरस्वती पूजा में जब हम पटना पढ़ते थे और सरस्वती पूजा में स्पेशली आते थे, काहे? तो सरस्वती जी बैठाना है और नाचना तो परम उद्देश्य होता था। लड़कों लोग का तो अंतिम उद्देश्य सरस्वती जी बैठाता है इसलिए कि नाचना है, उसके आओ पीछे आगे पीछे कोई मकसद नहीं होता है, अंतिम उद्देश्य वही होता है। तो हम सीडी का कैसेट बनवा कर आते थे और उसमें बढ़िया बढ़िया गाना उस समय चलता था। हिमेश रेशमिया का गाना झलक दिखला जा, बहुत सुपरहिट गाना था। उस गाने को वैसा वैसा गाना हम सीडी में बनवा, क्योंकि सीडी का टाइम था वो कैसेट वाला, और बनवा के लाते थे और उसको बजाते थे। तो हमारा दोस्त कहता तो ना ये सोना भाई तो भोजपुरी भाई तो माँ लड़ाई हो जाता था।
दो गाना बजतो भोजपुरी तो एक गाना बजतो हमारे हिंदी है, नहीं तो बोल दो हमारे पैसा लाओ, हम नहीं रहो पूजा पूजा में। पहले डील हो जाता था, नहीं तो झगड़ा मतलब फैटम फैटी नहीं, बहस हो जाना था। हम कभी शुरू से ऐसे गाने को लाइक नहीं किए हैं, तो कम से कम आप लोग भी चलिए, भोजपुरी में भी ऐसे ऐसे गाने हैं जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा, उसमें गा सकते, अच्छा अच्छा शब्द के बोले। बहुत ज्यादा फूहड़ता, अभी एगो 2-3 गो सिंगर जो आ गया है, एगो रोशन रोही आ गया है, एगो अमित आशिक आ गया है, और 2-3 गो आ गया। ये दोनों तो पहले में झगड़ा में तो इतना गंदा गंदा गाना निकल रहा है जिसका कोई हद नहीं है। अब आदमी वो है गाना क्या मैंने बोलेंगे तो हमारा बोले, हम वो बोल दे लेकिन नहीं बोलेंगे मैंने ऐसा तो नहीं गाना, हम कभी नहीं हमसे सुनो वो गाना अकेले में भी नहीं, मतलब नहीं है। बढ़िया गाना रहेगा, नाच लीजिए, कूद लीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, गंदा गाना नहीं। तो अब जो है आवाज नहीं आती है, कि आवाज नहीं आती यहां तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज। आज शहरों में जो नाच रहा है, जो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, उसकी आवाज यहां नहीं आ रही, ना रोशनी आ रही है। कहने का मतलब हुआ पहले के टाइम में गांव में सर्कस लगता था, और सर्कस 1-2-4 मील दूर लगता था, और उस दूर सर्कस से भी आवाज आता था गांव में, और सब महिलाएं तैयार होके आज सर्कस देखना है, और जाती थी महिलाएं सर्कस देखने। लेकिन ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया। और टीवी तो जब से आया, मोबाइल जब से आया, टीवी नहीं बोलेंगे, मोबाइल जब से आया, इंसान खेलना भी भूल गया, खेलना भूल गया। आजकल के बच्चे खेलता ही नहीं है, वो आएगा ओकरे में खेलेगा पबजी, ओकरे में दिन भर मोबाइल में रहेगा बात, जबकि उसको खेलना चाहिए बचपन में। और कह रहा है क्या, होरी चैता बिरहा आल्हा गूंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता, एक शोक गीत अनगाया अनसुना। कह रहा है ये जो भूमि है हमारा, ये चैती गाने का है, चैत महीना में चैती चलता है, होली में आपको बिरहा चलता है, फागुनी का कुछ गाना चलता है, उसका अपना अपना हर मौसम का गाना है। लेकिन हम लोग उस परंपरा को क्या कर दिए, खत्म कर दिए हैं, और सीधे एक समझिए रेडीमेड भैया यूट्यूब पर है, चलो बजा दो नाच लो। पहले ये चीज नहीं था, पहले लोग होली में 15 दिन पहले झाल बीरा, अभी भी देहात में चले जाओ 8 दिन 10 दिन पहले तो जरूर थाली उली पीटना शुरू कर देता है। लेकिन टाउन में चले जाओ, जिस दिन होली है तो लगेगा जरा सा कि होली है, एक दिन पहले भी आपको आभास नहीं होगा कि होली भी आया है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आज सब ब्रांडेड पहन रहा, मेरा कपड़ा गंदा। पहले क्या होली माँ क्या करती थी, हम लोग को जब पढ़ते थे, होली आ गलो, ये महीना होली हो, अब ये फटल पुराना निकल, अब सब रख तो कपड़ा चल ये रख, अब इन्हें फटल ना इन्हें पहनो, अरे फाड़ दो तो रे, लगा तो रंगा रे, खराब हो तो रे, और समझा बुझा के फटल के पहनो। अच्छा और वही पीटी मिल में करते तो कर भी की, जो भाई फटल के इन्हें फटल हो, इन्हें फटल हो, है ना। तो क्या करोगे, वही जमाना था, लेकिन वही ठीक भी था, एक तरह से मजा भी आता था। लेकिन आज वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया है। और जो ये भूमि लोकगीतों की भूमि थी, इस भूमि में जो है ये गीत अब गाया नहीं जा रहा है, ये सब जो है लोक शोक गीत में बदल गया है। लोग बहुत ज्यादा उदास आज रहने लगे हैं। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलवा तो कब का मर चुका है। करा 10 कोस दूर गांवों में जो सर्कस लगता था, सर्कस गए कभी? अभी कौन कौन गए सर्कस? बताओ, सर्कस नहीं गया कोई? बेकार है। तुम मैट्रिक परीक्षा दिए थे तो रोज आते जाते थे, यही ना दिक्कत है। चलो ठीक है, वो हम लोग जब रहे तो वहाँ डिज्नीलैंड लगता था। लड़कियां तो खैर अब सुविधा है तो अपने आ जा रही है, वो भी अच्छा है पैसे के हिसाब से। पहले गांव में भी, कौआपुर में भी कई बार सर्कस लगा है, मौत का कुआं वगैरह नहीं देखे हो सब? वही ना सर्कस हुआ वो, तो उसमें मौत का कुआं है, खेल भी दिखाता है, बौना भी रहता है 2-4 गो घर में नहीं रहता है, झुलुआ उलुआ वाला रहेगा, कुछ उड़ा के कबूतर बना के दिखा देगा, यही ना सर्कस है वो। और इस देखने के लिए लोग क्या करते थे, पूरा
भीड़ लगाते थे और जाते थे, है ना, गांव गांव से उठ उठ कर लोग जाता था शाम में महिलाएं। आज सर्कस देखे पूरा मोहल्ला ग्रुप बन जीतो नहीं, आज जाना चलवन दीदी, चलवन भौजी, चलवन मौसी, चलवन चाची, पूरा ग्रुप बना लो 20 गो के, और खाना बना के सब 5 बजे बने टंच। और ने फोन, अब तो फोन के जमाना हो आए ना, अभी तक नहीं जाएंगे घूमे ले, अरे आ रहे ऑफिस में, हाँ आपको तो रोज आज नहीं पहुंचेगा तो झाड़ भी सुन जाइएगा, नहीं रेडी हो अपना बना के ने उसको जाइए घुराइए फिराइए। रात में 10-11 बजे खा पी के सब लोग आते थे, पहले ये होता था। अब ये खत्म हो गया, टीवी में सब क्या हो गया, खत्म हो गया, मोबाइल में समाप्त हो गया। वरना पहले बहुत मजा आता था। और सही चीज है कि जाइएगा तो अच्छा लाइव जो चीजों को देखिएगा, एक मोबाइल पर देखिएगा, दोनों में अंतर होगा और मजा ज्यादा आता था। तो ये सब सिस्टम अब गांव में क्या हो गया, खत्म हो गया। हालांकि शहरों में डिज्नीलैंड वगैरह अभी भी लगता है, लेकिन जो पहले का मजा था वो मजा अब बेकार हो गया। अब अंतिम है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवा कर कोई हाथी। गजदंतो यानी गज का मतलब होता है क्या चीज, हाथी, और दंतों का मतलब होता है दांत। गजदंतों का मतलब हो गया हाथी का दांत अगर एक बार गिर गया तो हाथी फिर मर जाएगा, मर जाएगा धीरे धीरे। और हाथी का दांत गिरता कैसे, गिरता थोड़ी है, उसके जो शिकार करने वाले होते हैं उसका पीछा करते हैं, पकड़ते हैं, बांध के गिरा देते हैं और रेते वाला सामान रखते हैं। और बहुत मजबूत ना होता है, दांत क्या सोचते हो तुम, कमजोर होता है क्या? 2-4 पटकनियां दांत तक बाहर गिरोगे तो एक आगो टूटेगा, अरे तो आधा टूट के रह जीते। दांत पूरे कैल्शियम वाला चीज नहीं है, वो बहुत मजबूत रहता है दांत। उसको रेती से दम धर के काटता है दत्ता को, समझिए ना, तो फिर वो बचेगा। और हाथी की सुंदरता ही उसकी क्या है। तो अगर गांव से हाथी से अगर उसका दांत छीन ले तो हाथी क्या है, कुछ नहीं। और गांव से जो गांवटीपन है, जो सादगीपन है, वही खत्म हो जाए तो फिर गांव रहने का कहने का कोई मतलब नहीं। गांव का मतलब जहां अतिथि को एकदम सेवा सत्कार बढ़िया से करता हो। शहर में हम क्या बोले, अभी भी हम पहले चिट्ठी बांटते थे, अब तो नहीं जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है या जिम्मेवारी किसी को देते हैं। तो जाते थे कोई गांव में तो उन लोग को लगता था कि बड़ी दूर से आता है, दिल्ली से आइले हमारे बेटवा वाला चिट्ठिया लेके, नहीं तो कुछ खा ला बेटा, कुछ तो खिला देता था। कई घर ऐसा था जहाँ थोड़ा संबंध अच्छे हो गए थे तो कहते थे कि मैंने 11-12 बजे पहुंचे तो खाते खाते पहुंच गए, हम दिए, मतलब खरमा निकाल लियो खा ला। जिदिया कि कितना आदमी खाना भी खिला देता था। पाली में एक आदमी ज्यादा भी थे या महतो थे पता नहीं, हम अब नाम भी भूल गए, बहुत दिन पहले जाते थे। उनके यहाँ गाय भैंस था तो मट्ठा जरूर पिलाते थे वो, और 1-2 बार पिलाए तो अभी तीसरा बार गए तो अभी नहीं पूछा तो कल मठवा नहीं पिले वो कल कहाँ लाओ लाओ, कल निम्मक की चीनी, कल निम्मक नहीं चीनी, ज्यादा चीनी अच्छा लगता है मीठा पिए में, मतलब दही वाला तो पीते थे। गाँव में ये सब मिलेगा, शहर में बाहर से पूछबो न करेगा, 1 गिलास पानी तुम प्यासे हो कि क्या हो, क्या है कागज, अच्छा ठीक है, अरे बाहर रुकिए, बाहर रुक दे, ठीक है, अच्छा हो गया, जाइए। आपके दरवाजे पर कोई आदमी आया और 1 गिलास पानी के लिए भी आप नहीं पूछते हैं, ये है शहरीपन। और गांव में चल जाइए, उसके पास बेचारा कुछ नहीं रहेगा, माड़ भात रहेगा। एक गांव में गए और बैठे ना तो उसके गांव कुछ नहीं था, बेचारा चूड़ा था और चीनियाँ मिला के हमको दे दिया। हम तो गए कल के नाश्ता ला रहे हैं, हम कहिए अच्छा नाश्ता क्या लाएगा भाई, चलो देखते हैं। हम तो पहले मना किए, बोले ठीक है। 1-2 आदमी और थे किसी काम से गए थे तो लाया चूड़ा और चीनी, हम तो कहे यार आज तो हद हो गया। लेकिन हम उसका अच्छा वहाँ पर एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। हम कहे चलो बर्दाश्त करो, चीनी चाव आज चूड़ा चीनी खा लो, धीरे धीरे धीरे, वो से वाला चीज है। इतना चूड़ा खाओगे तो इन्हें सट जाएगा, इन्हें सट जाएगा, इन्हें जीभ से काछो, इन्हें काछो, तुम्हारा इन्हें भूल जाता है चूड़ा। लेकिन खाएं उसको, काहे भाई उसके लिए नहीं खाएं कि वो खराब चीज दिया इसलिए नहीं खाएं, वो मन से दिया, दिल से दिया, नहीं भाई वो कम से कम पूछा तो। यार इस जमाने में लोग पानी नहीं पूछता है, वो चूड़ा चीनी तो खिलाए कम से कम, इसीलिए। लेकिन शहरों में ये सब चीज नहीं है। करा रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर, छींच रहे हैं जंगल में। कर उसके दांत को जंगल में क्या किया गया, रेत के काट के अलग कर दिया गया, हाथी के दांत को। लीलने वाले मुंह खोले शहर एम बुलाते हैं बस। आज जो है लोग आपको सिर्फ नुकसान देने वाले हैं
और शहर ऐसा क्षेत्र है, शहर ऐसा जगह है जहां लोगों को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो आपको अपने 1 रुपया फायदे के लिए, शहर एक ऐसा जगह है कि आपका 1 लाख रुपया भी अगर नुकसान हो जाएगा तो आपको लोग करा देगा। लेकिन गांव में ऐसा बात नहीं है। शहर में सिर्फ अपना देखता है, सिर्फ अपना। बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में कौन मर रहा है, जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। और उसकी भी अपनी एक मजबूरी है कि नहीं कमाएगा, नहीं दौड़ेगा आज के डेट में तो घर बढ़िया से चलेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी उन लोग के अंदर जो थोड़ी बहुत मानवता होनी चाहिए वो नहीं होती है शहरों में। और शहर को ऐसे बुलाते हैं, अदालत अस्पतालों में फैले रूंधते रन्हाते अमित्र परिसर जिन बुलवों से गांव के ऋण क्या करती है, झुरझुराती है। शहर अगर आप चल जाइएगा, अगर कोई केस अदालत में आपका चल जाए, है ना, तो आप देखिएगा आपका हालत खराब हो जाएगा। जैसे नया शहर आप जाते हैं ना, तो गांव में जितना आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको जितना विश्वास होता है, शहर में जाके आपका विश्वास खत्म हो जाता है। कहाँ क्या करे, कैसे करे, इससे गांव के व्यक्ति बहुत डरते हैं। गांव के व्यक्ति जो रियल होते हैं उनको मतलब नहीं होता, वो रहता है इनको से दूर, कोर्ट कचहरी से दूर रहें, अस्पताल की नौबत ना आए। और ऐसे गांव के व्यक्ति बहुत स्वस्थ हो माने जाते हैं, रहते भी हैं, इसलिए अस्पताल की नौबत नहीं आती, गांव के वैद्य से ही ठीक हो जाते हैं। तो इसके नाम पर गांव की जो रीढ़ है, यानी गांव के जो लोग हैं बहुत डरते हैं। लेकिन जो गांवटीपन है आज का जो होना चाहिए, वो कभी सीधा सीधी कह रहे हैं कि आज जो गांव का घर होना चाहिए, अब गांव रहा ही नहीं, गांव समाप्त हो गया है और गांव जैसा घर भी अब मिलने वाला नहीं। सब लोग शहरी हो गए हैं। उसका तो एक उदाहरण बता दिए कि ना आज किसी के घर में आंगन है, ना ही किसी के घर में आज क्या है, चिड़िया रखने। पहले हम लोग जगह छोड़ देते थे ना कि चिड़िया, और रहती थी चिड़िया। आज किसी नया घर में देख लीजिए जरा, गोरैया को मिल जाएगा, और किसी पुराने घर में चल जाइए अभी भी गोरैया मिल जाएगा। नहीं का घर हम तो पूरा प्लास्टर पुट्टी करके गंदा हो गया धीरे से। तो ये सब दिक्कत है, हम लोग समझते नहीं है, लेकिन सब इसी में अच्छा मानता है। तो यही था आपका चैप्टर गांव का। किसी की दिक्कत